राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जब राजनीति के साम दान भेद उपायों से कार्य न चले, तब नीति संपन्न दंड विधान ज्ञाता दंड योग्य पुरुषों में ही दंड का विधान करे। अच्छे नक्षत्र ग्रह तारा आदि देखकर तथा देवता और ब्राह्मणों की पूजा कर मंत्र को संयुक्त 6 प्रकार वाली सेना की व्यूह रचना करके शत्रु पर चढ़ाई करें। निरंतर सत्कार प्रेम संकट के समय स्वामी के दुख नाश करने में तत्पर रहने और नित्य स्वामी के भाव में भावित रहने से परस्परा पुस्तैनी सेना का बल श्रेष्ठ होता है। बल सुहर्ष समूह द्विशत बल आटविक यह पूर्व श्रेष्ठ है, अर्थात गर्य है, और सेना का व्यसन भी गर्य है। स्वामी के अधीन वृत्ति होने से बराबर संहर्षण की असह्यता से तथा सिद्धि के प्राप्त न होने से श्रेणी बल से भूत बल भी बड़ा है। बल से एक देशी होने से देश और कल के संबंधी मेल होने से एक ही प्रकार का आचार विचार होने से या दोनों या एक ही अर्थ में प्रयोजन प्राप्त होने से मित्र बल से श्रेणी बल बड़ा माना गया है। अस्वीकार योग्य शत्रु के बल से सुहृद बल बड़ा है, कारण शत्रु बल स्वभाव से ही अधर्मी लोभी अनाड़ी और विनाशक है। पूर्व में अरण्यकता वन निवासी होने से इन आटविकों से शत्रु बल बड़ा है। यह दोनों प्रकार का बल एक दूसरे को नष्ट करने को समय पर रखता है। इनके नाश रूप व्यसन ने राजा के निश्चय विजय है। इनका उपजाप या उपस्थित हुए उत्कृष्ट भय से इन दोनों के विलोम व्यसन से राजा की अवश्य ही विजय होती है। शत्रु के यहाँ परस्पर का भेद करें तो इस भेद से अवश्य जय होती है तथा अच्छी अनुरुक्त सेना से अवश्य जय होती है। जब दूसरा राजा भी युद्ध की इच्छा करता हो, तब सह और व्यय के सहने में समर्थ राजा उस अपने समान राजा पर चढ़ाई करे। जान ले कि शत्रु भी सह और व्यय को सह सकता है। अच्छे मार्ग या समय में मौन बल से संयुक्त होकर गमन करे, दीर्घ काल का बल प्रयोग कर विजय प्राप्त करे। बुद्धिमान इन कार्यों में भूत बल को वर्जित रखे, कारण कि इनके दीर्घ काल तक एक कार्य में लगने तथा दीर्घ काल तक मार का खेद होने से भेद की भी संभावना होती है। शत्रु सेना के अधिकता होने से दीर्घ काल तक एक कार्य में लगे रहने के खेद से नित्य प्रदेश में रहने और परिश्रम से अवश्य भेद उपस्थित होता है। मेरा भूत बल अधिक है, अल्प और असार है, शत्रु बल का बल है। ऐसे समय कौशल सम्मति पूर्वक युद्ध करने से तो थोड़े समय में अवश्य जय होती है। शत्रु के देश काल और विशेष व्यय को देखकर जबकि चढ़कर आई हुई सेना की सेना शत्रु की सेना थकित तथा भेदित व चुगली आदि से विमन या किसी प्रकार के अभय से विश्वास वाली हो, थोड़े प्रसार वाली हो, तब उसकी सेना के भृत्यों को उपेक्षित जान उसका वध करे। शत्रु की बड़ी सेना देखे तो उसको मद्यपान में लगाकर जय कर सकता है। थोड़ी प्रवास वाली व्यायाम वाली उस सेना पर चढ़ाई कर दे। अपनी बढ़ी चढ़ी सेना अपने में अनुरक्त हो तो युद्ध में जय निश्चय है, और सुहृदों के बल से संपन्न तथा मंत्र से रक्षित थोड़ी सेना और थोड़े युद्ध से भी उस आई हुई सेना से अवश्य जय लाभ होता है। मित्र के साधारण कार्य में तथा जिसका फलोदय मित्र के अधीन हो, तब उसके अनुग्रह में तत्पर पांडित्य में कुशल उस मित्र के साथ ही युद्ध करने को अपनी अनुरुक्त व्यूहित सुख दुख सहनशील सेना के सहित आक्रमण करें। शत्रु की सेना विशेष हो तो कुत्ते और शुकर के वध की इच्छा करने वाले नीतिमान राजा उस शत्रु सेना से युद्ध करने को बड़ी सेना भेजे और उनसे विनीत वचन बोले।
कोप के भय से अविचलित हुई शत्रु की सेना को कार्य को कहकर वास दे। दुर्ग के कंटक शोधन कर द्वेषियों को निकाल कर शत्रु सेना को कर्षण करे। चतुर पुरुष को उचित है कि पराये देश में प्रवेश करने से पहले दुर्ग के कंटक का शोधन करे और आत्विक बल भी ठीक करे। यही मौल अर्थात पुश्तैनी आदि जनों का षड्वर्ग चतुरंग बल कहलाता है। मंत्र, कोष, पैदल सवार, रथ, हाथी यह भी षडंग कहा है। यही 6 प्रकार के षडंग बल है और यथा योग्य अपनी सेना को निश्चिद्र जानकर व्यूहित कर शत्रु को विशेष सेना के प्रति अवश्य गमन करे। राजा मंत्र आदि के द्वारा भी सेना के सब योग को जाने तथा सेनापति के कर्तव्य के प्रचार को भली भांति अवश्य जाने। कुल परंपरा से प्राप्त हुए अपने देश के मंत्र जानने वाले, मंत्र से सहमत होने वाले, दंड नीति का प्रयोग करने वाले, यत्नपूर्वक अध्ययन करने वाले को सत्व, शूरता, क्षमाशील, स्थिरता, मधुरता गुणों से संपन्न, अर्थ संपन्न, प्रभाव उत्साह से संपन्न, अनुजीवियों की आजीविका देने वाले, मित्रों के समान उदार चेष्टा वाले, उच्चमुख, बहुत से सौजन बंधुओं से संपन्न, व्यवहार के ज्ञाता, हीनता रहित, पूर्ववासी और प्रजाओं से संगति वाले, नित्य ही अकारण वैर के न करने वाले, अनाविल आज्ञा शास्त्र संबंधी कर्मों के करने वाले, अल्प शत्रु वाले, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता, रोग रहित, दूरदर्शी, शूर, त्यागशील, समय के ज्ञाता, कल्याणी, मनोविकार आकार से संपन्न, अपने पराक्रम के ज्ञाता, हाथी, घोड़े, रथ की सवारी करने में शिक्षित, दूसरे कार्यों में अच्छे प्रकार से शिक्षित, खंग युद्ध तथा दूसरे युद्धों में शीघ्र ही विचरण करने में पूर्ण समर्थ, युद्ध भूमि के विभाग को जानने वाले, सिंह के समान गुड, विक्रमी, दीर्घ सूत्रता रहित, तन्हा, आलस्यहीन, अमरसन, सहनशील, असहनशील, उद्दतपन से रहित, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्रों के लक्षण को भली प्रकार जानने वाले, चर और अचर वस्तु के ज्ञाता, कृतज्ञ वस्तु के समान कार्य कुशल, धर्म कर्म के योग में कुशल, कुशल पुरुषों के अनुगामी, सब युद्ध की सभी क्रिया से संपन्न और उस कर्म में सब प्रकार में समर्थ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों के स्वभाव और चित्त का ज्ञान तथा उनके नाम भी जानने वाले और उनके विधान के उपासक, देश, भाषा, स्वभाव के ज्ञाता और उनके भाषाओं के अक्षरों के ज्ञाता, दृढ़ स्मृति वाले, रात्रि के विचरने में कुशल, कुशलतापूर्वक ज्ञान का निश्चय किए, नक्षत्र और ग्रहों के उदय अस्त के ज्ञान वाले, दिशा, देश और मार्ग के ज्ञान से पूर्ण युक्त, क्षुधा, प्यास, श्रम, कष्ट, शीत, वात, गर्मी, वर्षा से भय और गलानी को प्राप्त न होने वाले, सत्पुरुषों को अभय देने वाले, शत्रुओं की सेना के भेद करने वाले और दूसरों को दुस्साध्य स्वामी का निश्चय हित करने वाले, अपनी सेना के भय और स्थिति तथा प्रतिबंध के भली प्रकार लक्षण जानने वाले, छावनी की रक्षा करने वाले, सेना के कर्म के भेद करने वाले, चर तथा दूत के प्रचार के जानने वाले, महारंभ के फल का ध्यान रखने वाले, निरंतर सिद्धि कर्म के ज्ञाता, सिद्धि के कर्मों से सेवित, पर अपर पुरुषों में निर्वीण और श्री महाराजा के अर्थ साधन में सदा तत्पर इत्यादि लक्षणों से युक्त सेनापति रखना चाहिए। और जो सदा उद्योग को प्राप्त हुआ दिन रात सेना को बड़े यत्न से रक्षित करता रहे। नदी, पर्वत, वन, दुर्गों में जहाँ भय हो वहाँ सेनापति सेना का व्यूह बनाकर गमन करे। बड़ी बली सेना से युक्त हुआ लघु सेना नायक आगे गमन करे। बीच में कलत्र वर्ग, स्वामी, कोष और रसामान्य धन लेकर गमन करना चाहिए। इसके दोनों दाहिने बाएं भाग में घोड़े, घोड़ों के दाहिने बाएं भाग में रथ, रथ के पार्श्व भाग में हाथी और हाथियों के पार्श्व भाग में अटवी वनवासियों की सेना चले। इन सब को ठीक कर पीछे सेनापति गमन करे और थके हुओं को आश्वासन देता हुआ सेना समूह लेकर स्वयं चले।
यदि आगे कुछ भय विदित हो तो मकर व्यूह का अवलंबन कर गमन करे, बड़े मकर के आकार वाले व्यूह रचन कर गमन करे, अथवा शिखर के दोनों पक्ष के समान व्यूह से, अथवा बड़ा पैनी धार वाले सूची समूह से सेनापति गमन करे। यदि पीछे भय उपस्थित हो तो सकट के आकार वाले व्यूह से गमन करे, दोनों ओर भय हो तो वज्र व्यूह से, और चारों ओर से भय हो तो सर्वतोभद्र व्यूह से सेना की रचना कर गमन करे। कंदरा, पर्वत, नदी, गहन वन स्थान में यदि संकट उपस्थित हो या दीर्घ मार्ग में चलने से थकी हुई सुधा, प्यास और सर्दी से व्याकुल हो, व्याधि, दुर्भिक्ष तथा मारक रोग से पीड़ित, चोरों के उपद्रव से पीड़ित, कीच, धूल, जल के अधिकता से व्याप्त, मार्ग में कीच आदि के अधिकता से व्याकुल, छिन्न भिन्न तथा एकत्रित हुई, सोती हुई तथा भोजन करने में व्यग्रचित, अभूमिष्ठ, पर्वत आदि पर चढ़ते हुए, स्थित न रहते हुए तथा चोर अग्नि के भय से व्याकुल, वर्षा और पवन से आहत इत्यादि व्यसनों से व्याकुल अपनी सेना की भली प्रकार से रक्षा करता हुआ शत्रु की सेना का संहार करे। जब देश काल अपने अनुकूल हो और शत्रु विपरीत मात्र कूट ही युद्ध करे, उनके घेरे के समय व्याकुल हुए शत्रु को मारे, दूसरों की भूमि में प्राप्त अभूमिष्ठ कहलाता है और अपने देश में स्थिति भूमिष्ठ कहलाता है। यह अभूमिष्ठ को अपनी भूमि में स्थित सहज में ताड़न करता है। प्रजा के निग्रह से अप्रसन्न को वंचर आदि के स्पर्श तथा वीर पुरुषों द्वारा भंग कराने, दान और आकर्षण से शत्रु का दमन करे। उसके आगे दर्शन कर उसके लक्ष्य में निश्चय होने से पीछे से किसी वेगवान बली वीर के द्वारा शत्रु पर आक्रमण कराकर मारना चाहिए। पीछे से कोलाहल कर बल से पूर्व की ओर प्रहार करे। यह दोनों ओर से पार्श्व का ताड़न कपट युद्ध में यह वर्णन किया है। यदि आगे विषम देश हो तो बड़े वेग से पीछे से ताड़न करे और मेरी जीत हो गई इस प्रकार विश्वास कर शत्रु को आश्रय हिर कर नष्ट करे। छावनी, पुर, ग्राम, गोठ आदि में स्थिति हुई शत्रु सेना को स्वयं सावधान होकर शत्रु सेना को नष्ट करे। अपनी सार वाली सेना को थोड़ी सेना से प्रतिक्षण जब उस थोड़ी सेना को शत्रु बर्दर करने लगे तब सिंह के समान कूद कर शत्रु को नष्ट करे, अथवा मृगया में आसक्त निराश्रय शत्रु पर प्रहार कर अथवा उसके मार्ग को जानकर उसके ग्रहण कर मार्ग को ठीक करे। घेरने के भय से जिसने रात्रि में जागरण किया है और इसी कारण श्रम को प्राप्त हुआ है, जो युद्ध में तथा दिन में श्रम से थके हैं उनका अपराह्न तीसरे पहर युद्ध में विनाश करे, और जो रात को सुख से शयन कर रहे हों उनके सैप्तिक सोते हुओं पर प्रहार की रीति से प्रहार करने वाला उन सोते हुओं को विभाग कर चरण पर्यंत भयंकर आयरन वारण कर जिससे राक्षस आदि की प्रतीति हो वध करे। सूर्य के सन्मुख व आंधी के सन्मुख मीची आँखों वाली शत्रु सेना का वध करे। इस प्रकार कूट युद्ध द्वारा किंचित श्रम से ही शत्रु का वध करे। कोहरा, अंधकार, मेघ, पर्वत, वन और नदी यह 7 प्रकार का शत्रु रूप छत्र का अर्थात घेरा है। भली प्रकार से प्रवृत्ति वाला उद्योगशील राजा इस चढ़ाई के प्रकार का अवलंबन कर शत्रु को मारे और दूतों से भली प्रकार उसकी गति जानकर सावधान हुआ शत्रु से सदा शंकित रहे। इस प्रकार कूट युद्ध से शत्रु का निश्चित वध करे। इस प्रकार शत्रुनाश से पाप नहीं होता है। देखो, विश्वासपूर्वक सोई हुई पांडवों की सेना को महाभारत में शस्त्र लेकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने मार डाला था। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।